जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो के बारे में हम बात करेंगे कि आप शराब की दुकान के टेंडर कैसे ले सकते हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं और प्रोसेसिंग फ़ीस के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, नए पेज की ओर चलते हैं और आपको पॉइंट वाइज पॉइंट बताते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और फीस क्या क्या है। तो ये नया पेज खुल चुका है दोस्तों। अब बताते हैं आबकारी नीति वर्ष 2025-26 हेतु आवेदन की पात्रता। जैसा कि आपको पता है कि इस बार 2025-26 के लिए आवेदन को ई लॉटरी द्वारा कर दिया गया है। वर्ष 2025-26 हेतु समस्त देसी मदिरा की दुकानों, कंपोजिट दुकानों, अंग्रेजी प्लस बियर, कंपोजिट दुकान में अंग्रेजी और बियर दोनों को कंबाइन कर दिया गया है और भांग की दुकानों में मॉडल शॉप का व्यवस्थापन ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर ई लॉटरी के माध्यम से दुकानवार किया जाएगा। अब 2025-26 में दुकानों का आवंटन ई लॉटरी से किया जाएगा, मतलब इसका बंटवारा ई लॉटरी के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए आवेदक को सर्वप्रथम ई लॉटरी पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम अपने कंप्यूटर लैपटॉप पर कोई भी ब्राउज़र खोलें। अब इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसे आप खुद भी कर सकते हैं या किसी आप साइबर की दुकान पे जाके करवा सकते हैं, जिसके लिए ये URL दिया गया है। इस URL को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जिसके द्वारा आप अपने से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कि आवेदक की पात्रता की शर्तें क्या क्या है, कि क्या क्या आपके पास होने चाहिए डॉक्यूमेंट्स। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि आवेदक जिस जनपद, तहसील, ब्लॉक आदि में स्थित दुकानों का आवेदन करने का इच्छुक हो वह वहीं का निवासी हो, अर्थात भारत के किसी भी क्षेत्र का नागरिक ई लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित होकर उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद की दुकानों पर आवेदन कर सकता है। पहला पॉइंट यह है दोस्तों, इसका मतलब यह है कि आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, ये नेसेसरी है। उसके बाद इसमें यह बताया गया है कि जैसे कोई आवेदक किसी सिटी में रहता है, ये ज़रूरी नहीं कि वह उसी सिटी में आवेदन कर सकते हैं। वह उत्तर प्रदेश के चाहे जिस भी सिटी या जिला, ब्लॉक चाहे जिसमें आवेदन कर सकता है। दूसरा पॉइंट, भागीदारी फर्म अथवा कंपनी फुटकर दुकानों के आवेदन के लिए पात्र नहीं होंगे। जो भी कंपनियां दारू बनाती हैं या कोई फर्म है जो दारू बनाते हैं, वो इनके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, उनका इनमें कोई रोल नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, आवेदन करते समय आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, मतलब आवेदक को 21 वर्ष पूरा कर लिया होना चाहिए, 21 वर्ष का आवेदक होना चाहिए। चौथा पॉइंट, आवेदनकर्ता किसी एक दुकान के लिए स्वयं के नाम से मात्र एक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा। एक दुकान के लिए जो कोई आवेदन करना चाहे तो बस एक ही कर सकेगा, एक से ज़्यादा नहीं। एक आवेदक द्वारा एक से अधिक दुकानों के लिए आवेदन प्रस्तुत किए जा सकेंगे, परंतु एक आवेदक को संपूर्ण प्रदेश में अधिकतम 2 दुकानें ही लॉटरी के प्रक्रिया में आवंटित हो सकेंगी, अर्थात एक व्यक्ति पूरे प्रदेश में अधिकतम केवल 2 दुकानें प्राप्त कर सकता है, परंतु सभी दुकानों के लिए आवेदन कर सकता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जैसे कोई व्यक्ति आवेदन करना चाहे तो वह चाहे जिस भी ज़िले में आवेदन कर सकता है। एक से अधिक दुकानों के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन केवल उसे 2 ही दुकान आवंटित की जाएंगी। इस बार इस नियम में बदलाव किया गया है दोस्तों, पहले ये नहीं था। चाहे जितनी दुकानें आवंटित की जा सकती थी, लेकिन अब केवल 2 ही दुकानें आवंटित हो सकेंगी। एक दुकान के लिए केवल एक ही आवेदक अप्लाई कर सकता है अपने नाम से। फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। इस वर्ष ई लॉटरी हेतु आवेदन प्रक्रिया में धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट लेने की व्यवस्था के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, अर्थात धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट की आवश्यकता नहीं है। इस बार बैंक ड्राफ्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आवेदन करते समय, इसमें ये लिखा गया है। फिर अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कि आपके पास क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे।
इसमें सबसे पहले ज़रूरी है पैन कार्ड, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। और विशेष करके इसमें ये लिखा गया है कि यहाँ पैन कार्ड प्रस्तुत करते समय इस बात का ध्यान रखें कि वही पैन कार्ड मान्य होगा जिसके पैन नंबर में चौथे स्थान पर पी लिखा हो। चौथे स्थान पर पी लिखा रहना चाहिए दोस्तों, इसलिए इस बार के नियम में बदलाव किया गया है। फिर दूसरा पॉइंट, हैसियत प्रमाण पत्र। आपके पास हैसियत प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसके लिए आप साइबर पे जाके अपना किसी साइबर कैफ़े पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, बनवा सकते हैं, या आप सीए के पास भी जा सकते हैं, वो आपको हैसियत प्रमाण पत्र बना के दे देगा। आयकर रिटर्न का विवरण होना चाहिए, आईटीआर जिसे कहते हैं, आपके पास आईटीआर रहना चाहिए। फिर अगला पॉइंट, इच्छुक आवेदक आवेदन पत्र के साथ पोर्टल पर उपलब्ध एक निर्धारित प्रारूप में अपना नॉमिनेशन शपथ पत्र और प्रथम नॉमिनी का सहमति शपथ पत्र ई लॉटरी पोर्टल पर अपलोड कर सकेगा, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आदि वरीयता में अपने वारिसों, परिवार के सदस्यों, निकट संबंधियों का नाम, आधार नंबर, संबंध आदि का उल्लेख कर सकता है। ये नॉमिनी के लिए दोस्तों, अगर ये आवंटन होने के बाद का है, आवंटन हाँ प्रोसेस के समय ही है, जिसमें आवेदक अपने नॉमिनी को भी ऐड कर सकता है। उसके न रहने पर उसके परिवार के कोई सदस्य उसको उस बिजनेस को रन कर सकता है। फिर अगले पॉइंट पर चलते हैं। चयनित आवेदक को देसी मदिरा की दुकान के लिए वर्ष 2025-26 की निर्धारित संपूर्ण बेसिक लाइसेंस फीस एवं कंपोजिट दुकान तथा मॉडल शॉप के लिए संपूर्ण लाइसेंस फीस आवंटन प्रमाण पत्र प्राप्ति के 3 कार्य दिवस के भीतर जमा करना है, अन्यथा की स्थिति में दुकान का आवंटन निरस्त कर दिया जाए। इसमें साफ साफ ये बताया गया है कि दोस्तों कि आपको अगर दुकान को आवंटन अगर मिल चुका है तो आपको 3 दिन के अंदर ही जो भी फीस होंगे उसको जमा करना होगा, नहीं तो उसको निरस्त कर दिया जाएगा। फिर चलते हैं दोस्तों फीस के बारे में। क्या है फीस क्राइटेरिया प्रोसेसिंग फीस। इस वर्ष 2025-26 में दुकानों की प्रोसेसिंग फीस आवेदन शुल्क, जिसे आवेदन शुल्क है कहते हैं, ई लॉटरी पोर्टल पर निम्नानुसार तय होगी। दुकानों की प्रोसेसिंग फीस निकायवार क्षेत्रवार निम्नवत है, जो वापस नहीं होगी, अर्थात नॉन रिफंडेबल होगी। इस बात का विशेषकर ध्यान रखें दोस्तों कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो फीस आप जमा कर रहे हैं ये दोबारा रिटर्न नहीं होगा। अगर आपको दुकान मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती तो ये जो भी फीस आपने जमा किया है वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा, पैसा चला जाएगा सरकार के पास। तो सबसे पहले शुरू करते हैं देसी मदिरा का लाइसेंस अप्लाई करने के लिए कौन कौन से ज़िले में कितनी फीस है। जनपद गौतम बुद्ध नगर के विकास प्राधिकरण क्षेत्रों की सीमा से 3 किलोमीटर परिधि के अंतर्गत गौतम बुद्ध जिले के आसपास के 3 किलोमीटर के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते हैं, जैसे गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर के नगर निगम व इसकी सीमा के 3 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत, और इन सब जिलों के 3 किलोमीटर परिधि के अंतर्गत जितने भी दुकानें आएंगी उनके लिए प्रोसेसिंग फीस 65,000 रुपये हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल है। फिर दूसरी स्थिति में शिरडी एक को छोड़कर अन्य नगर निगम, मतलब ये वाराणसी, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, इसको छोड़कर जितने भी ज़िले हैं जो नगर निगम के अंतर्गत आते हैं और 3 किलोमीटर परिधि 3 किलोमीटर की दूरी के में जो भी क्षेत्र आते हैं उनके लिए 60,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस है। फिर नगर पालिका व इसकी सीमा से 3 किलोमीटर परिधि के क्षेत्रांतर्गत स्थित दुकानों के लिए 50,000 है। फिर नगर पंचायत व सीमा से 1 किलोमीटर दूरी के क्षेत्रगत स्थिति 45,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस है। फिर ग्रामीण क्षेत्रांतर्गत स्थित दुकानें जो गाँव में दुकानें हैं उनके लिए प्रोसेसिंग फ़ीस 40,000 रुपये है। अब दूसरे में कंपोजिट दुकान के बारे में बात करेंगे, जिसमें
बियर और विदेशी विदेशी मदिरा का दुकान होती है। उसके लिए गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, इन सब ज़िलों के लिए 90,000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस है। और श्रेणी वन में गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, इन सबको छोड़कर जितने भी ज़िले आते हैं उनके लिए 85,000 रुपये है प्रोसेसिंग फ़ीस। और फिर उसके बाद नगर पालिका व सीमा से 3 किलोमीटर दूरी के स्थित दुकानों के लिए 75,000 रुपये है। फिर नगर पंचायत व इसकी सीमा के 1 किलोमीटर परिधि के क्षेत्र के अंतर्गत 65,000 रुपये। और गांव में जो भी दुकान स्थित है उस कंपोजिट दुकान की प्रोसेसिंग फ़ीस 55,000 रुपये है। फिर मॉडल शॉप वही गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज के लिए 1 लाख। और इन सब श्रेणी वन के ज़िलों को छोड़कर जो भी ज़िले आएंगे उसके लिए 90,000 रुपये। नगर पालिका व इसकी सीमा से 3 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत 80,000 रुपये। नगर पंचायत व इसकी सीमा के परिधि के क्षेत्र के स्थिति दुकानों के लिए 70,000 प्रोसेसिंग फ़ीस है। फिर आती है बात गांव के लिए। गांव में स्थित दुकानों के लिए मॉडल शॉप दुकान खोलने के लिए जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो है 60,000 रुपये। अब बात करते हैं भांग के लिए। भांग में जनपद गौतम बुद्ध नगर के विकास प्राधिकरण क्षेत्र, फिर लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी, प्रयागराज, इन सभी के लिए 25,000 रुपये। और इन सभी ज़िलों को छोड़कर जो भी श्रेणी 2 की ज़िलों में आते हैं उसके लिए भी 25,000 रुपये। और नगर पालिका इसकी सीमा 3 किलोमीटर परिधि के अंतर्गत दुकानों के लिए भी 25,000 रुपये। नगर पंचायत व सीमा के 1 किलोमीटर परिधि की स्थित दुकानों के लिए भी 25,000 रुपये है। गांव में भी जो दुकानें हैं उनके लिए भी 25,000, मतलब भांग के लाइसेंस की प्रोसेसिंग फ़ीस सभी के लिए इक्वली है 25,000। आशा करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।